बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। आज टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनावों से पहले खास करके पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह वार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात है इसको लेकर के इस वक्त सियासी तपिश बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाहिर है कि तमाम बड़े हमले बोलते हुए नजर आने वाले हैं। और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टीएमसी का घेराव करते हुए बीजेपी को देखा जाता रहा है और ऐसे में अब चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आने वाला है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब 1 महीने से कम का वक्त रह गया है। ऐसे में बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और राज्य में विपक्ष बीजेपी ने अपना सियासी अभियान तेज कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल पहुंचकर बीजेपी के मिशन को और धार देने वाले हैं। गृह मंत्री शाह राज्य की टीएमसी सरकार के खिलाफ आज सियासी चार्जशीट जारी करने जा रहे हैं, जिसमें बंगाल में पिछले सालों में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था का पुलिंदा रहेगा। जो डेस्परेटनेस है ना, वो देख के आपको पता चल जाएगा। जितना इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी का डेस्परेटनेस, उतावलापन, टेंशन, पेट के अंदर बटरफ्लाई जैसे एक्सपीरियंस होना बढ़ रहा है और तरह तरह की चीजें उनके भाषण में आ रहे हैं। यहाँ तक राष्ट्रपति शासन से लेकर सब कुछ आ गया जो हो सकता है या होने की संभावना हो सकती है डेमोक्रेसी में। सारी चीजों की बात ममता बनर्जी कर चुकी है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो बढ़ रही है। और संख्या के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अपनी नेता ममता बनर्जी पर सियासी हमले को देखते हुए टीएमसी ने भी बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया है और शारदा स्कैम के बहाने बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा पार्टी ने पुलवामा, उरी और दिल्ली ब्लास्ट के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। Actually, the BJP peoples are rubbish. They don't understand which is called Ram Rajya, and that what Dilip Ghosh is saying that there would be the altercation, etc., etc. Both the two persons are rubbish. टीएमसी के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। दीदी जैसा है ना, उनका समय खराब है। लोग आज मोदी जी को ही विश्वास करते हैं, तो भी ना 3 बार चुना है और मोदी है तो मुमकिन है। ये जो स्लोगन है ना, ये पूरा जमीन पर उतरता है। बंगाल दौरे के दौरान गृह मंत्री शाह राज्य के बीजेपी नेताओं से मिलेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।